मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सी फाइनल नवंबर 24 के लिए जो आपका पेपर नंबर 2 है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। एबीसी एनालिसिस का हमारा पर्पज़ ये होता है कि सिलेबस अगर ज़्यादा है, आपसे पूरा नहीं हो पा रहा, तो किन किन चैप्टर्स को आप पहले प्रायोरिटी दोगे और किसको आप सबके लास्ट में लोगे। तो हमने एक कैटेगरी में उन चैप्टर को रखा हुआ है जो इजी है और उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस का वेटेज है। सी कैटेगरी में या तो टफ है या जिनका वेटेज कम है वो रखे हुए हैं, और मॉडरेट चैप्टर बी कैटेगरी में रखे हुए हैं। हर एग्जाम से पहले हम एबीसी देते हैं, और मई 24 एग्जाम के लिए हमारा जो एबीसी हमने एनालिसिस डाला था वो वीएसआई का टेलीग्राम चैनल पे 7 फेब को डाला था, और ये लिंक दे रखा है, इसको आप क्लिक करके और उस पर देख सकते हैं। और उसमें हमने बताया था कि जो ए कैटेगरी के चैप्टर है उसमें 56 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बी में 42 के आएंगे, बी में 98 के आएंगे, सी में 20 के आएंगे और 118 के टोटल क्वेश्चन आएंगे। और जो मई 24 का जो पेपर आया वास्तव में उसमें आप देखेंगे तो ये 46 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 12 मार्क्स के ऑब्जेक्ट एंड 58 के आए हैं, यानी 56 बताए थे, 58 के आए हैं। बी कैटेगरी में 42 के बताए थे, उसमें 40 के आएंगे, जिसमें 26 सब्जेक्टिव और 14 के ऑब्जेक्टिव। ए और बी में हमने 98 बताए थे, 98 क्वेश्चन आए। सी कैटेगरी में हमने 20 के बताए थे, 20 क्वेश्चन आए। यानी अब ए और बी कैटेगरी करके 98 मार्क्स का पेपर आपका हो सकता है। हालांकि इसमें जो एमसीक्यू है ये मेमोरी बेस है, हो सकता है इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो कहीं पे, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आप सब्जेक्टिव को तो आप पेपर से भी मैच कर सकते हो कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। तो कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन से बी में है और कौन से सी में है, इसकी बात करूं मैं। तो ए कैटेगरी में जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, एडवांस कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, जिसमें लगभग 6 मार्क्स का वेटेज है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दूसरा चैप्टर नंबर 8 है, म्यूचुअल फंड्स, 10 मार्क्स का वेटेज है। बिजनेस वैल्यूएशन 8 मार्क्स का वेटेज है। 14 नंबर है, मर्जर एक्विजिशन है, इसमें 8 मार्क्स का वेटेज है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो है 14 मार्क्स का है, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है 10 मार्क्स का। लगभग 56 मार्क्स का वेटेज जो है वो ए कैटेगरी का है। बी कैटेगरी में हम बात करें तो चैप्टर नंबर 10 है, फॉरेक्स का, ये 12 मार्क्स का वेटेज है। 11 है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 8 मार्क्स का वेटेज है। 12 है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये 8 मार्क्स का वेटेज है। 15 है स्टार्टअप फाइनेंस, इसमें 4 मार्क्स का वेटेज है। 7 है सिक्योरिटाइजेशन, 6 मार्क्स का वेटेज है। और चैप्टर नंबर 2 है रिस्क मैनेजमेंट, इसमें 4 मार्क्स का वेटेज है। लगभग 42 मार्क्स के क्वेश्चन बी कैटेगरी में से पूछे जाते हैं, और इसमें ये 3 चैप्टर जो है लास्ट के ये थ्योरी के चैप्टर हैं। सी कैटेगरी में अपन चैप्टर नंबर 9 को लेते हैं, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन को। चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, और चैप्टर नंबर 4 है सिक्योरिटी एनालिसिस, यानी ये लगभग 20 मार्क्स का बी कैटेगरी के सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। तो आप पूरे चैप्टर कर सकते हैं ढंग से रिवाइज, तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते तो आप प्रायोरिटी वाइज कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट लाने के लिए नंबर ऑफ रिविजन होना जरूरी है। तो आप मैटर लिमिटेड पढ़ोगे तो नंबर ऑफ रिविजन कर लोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो नंबर ऑफ रिविजन नहीं कर पाओगे। तो ये पीडीएफ वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और साथ में इसका आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को बेनिफिट हो। थैंक यू।